ओके उर्दू अकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। मैं आतिफ आरफी आपकी खिदमत में आज क्लास 3 के साथ हाजिर हूं। वैसे क्लास 3 के पार्ट 1 को मैंने अपलोड कर दिया था। आज पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको ट्रांसलेशन कराने वाला हूं। ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा। इसमें हम हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी तर्जुमा सीखेंगे। वैसे तो इम्तिहान में आपको जुमले पूछे जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करवाने वाला हूँ और उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा उसी से रिलेटेड। अब एक चीज यहाँ पर बहुत अहम है। अगर आपने मेंस के सिलेबस को देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें इससे का क्वेश्चन भी आता है। इससे यानी मजमून का। और मैंने ये जो 60 क्लास का हदफ रखा है, अगर मैं हर एक क्लास में 2 हिस्से कराता हूं तो 120 हिस्से भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे मेंस के लिए। साथ ही आपकी हिंदी और उर्दू बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको 120 हिस्से ट्रांसलेट करवा रहा हूं हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी। और ये जो जुमले आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे, फिर ये तो बहुत छोटी सी चीज रह जाएगी। चलिए खैर, आज की इस क्लास का आगाज किया जाए। ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा हम लोग करने वाले हैं और आज का हमारा जो 2 टॉपिक है वो है मेरे जीवन का लक्ष्य और मेरे पसंदीदा शायर। यहां पर जो आप हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं उसका तर्जुमा आपको उर्दू में करना है, और जो आप उर्दू में लिखा देख रहे हैं उस टॉपिक को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यानी मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर एक हिस्से आपको मिलेगा। इस पूरे हिस्से को आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और इस पूरे हिस्से को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और ये जो होगा ना, वो बिल्कुल लिटरेरी हिस्से होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य, अगर इसके उर्दू की बात करें तो आप कहेंगे मेरे जिंदगी का मकसद या मेरी जिंदगी का मकसद। ठीक है, जब जबानें बदलती हैं तो फिर उसका असर जुमलों पर भी पड़ता है। इन्फ्लेक्शन, है ना। हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। मैं इसमें हर एक चीज को ट्रांसलेट नहीं करने वाला, जो टेक्निकल टर्म्स होंगे मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य का होना आवश्यक है। उद्देश्य किसको बोलते हैं? मकसद को। ये बड़ा कॉमन है, व्यक्ति इंसान को बोलते हैं, जीवन जिंदगी को बोलते हैं, आवश्यक जरूरी को बोलते हैं। और ये जो उद्देश्य है, इसके लिए आप मकसद भी यूज कर सकते हैं और हदफ भी यूज कर सकते हैं। लक्ष्य के बिना, लक्ष्य वैसे उद्देश्य मकसद ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप इसकी बात करते हैं लक्ष्य की, हाँ, तो ये हदफ चलेगा। लक्ष्य के बिना जीवन एक दिशाहीन यात्रा के समान है। दिशाहीन यानी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। और दिशाहीन को उर्दू में हम कहते हैं बेसिम्त। यात्रा आप जानते हैं, सफर को कहते हैं, तो ये हो जाएगा बेसिम्त सफर। समान यानी तरह, बेसिम्त सफर की तरह है। जैसे नाव को दिशा देने के लिए, नाव आप जान रहे हैं क्या होता है? कश्ती। और इस कश्ती का चलाने वाला कश्तीबान भी कहलाता है, और उसको फारसी में नाखुदा भी कहते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा गजल की नशाते सानिया का इमाम अल्लामा हसरत मोहानी को कहा जाता है। उनका एक शेर है, कश्ती मेरी डुबोई है साहिल के आसपास। ये जो नाव है ना, नाव को हम कश्ती कहते हैं और कश्ती चलाने वाले को नाखुदा भी कहते हैं, कश्तीबान भी कहते हैं। नाव को दिशा देने के लिए, दिशा यानी सिमत देने के लिए, सिमत देने के लिए पतवार आवश्यक है। अब पतवार जानते हैं क्या होता है? पतवार कहते हैं हम, आपने देखा होगा नाव में आगे की तरफ पानी को चीरने के लिए जो क्या बोलते हैं पार्ट होता है, उसको हम रडर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रडर, RUDDER। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में उसको हम पतवार ही कहते हैं। ये शिप में भी होता है, मैं फिलहाल नाव के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। ये चाहे वो बोट हो, नाव हो, यॉट हो या शिप हो, उसमें रडर होता है ना, उसको पतवार बोलते हैं। और एक आप लोगों ने देखा होगा, एक लकड़ी का डंडा होता है जिससे हम चलाते हैं नाव को, खेते हैं, तो उसको हम चप्पू कहते हैं। क्या कहते हैं? चप्पू कहते हैं, चप्पू कहते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको जानना चाहते हैं इंग्लिश में तो ओर कहते हैं, और अगर उर्दू आप जानना चाहते हैं
तो इसको हम मिजदाफ कहते हैं। ठीक है, बैरकैफ। नाव को दिशा देने के लिए यानी कश्ती को सिमत देने के लिए पतवार जरूरी है, वैसे ही जीवन को सार्थक बनाने हेतु, सार्थक का मतलब होता है बामकसद, क्या? बामकसद बनाने हेतु एक स्पष्ट उद्देश्य यानी एक वाज़ेह मकसद, ठीक है, का होना अनिवार्य है। अनिवार्य भी कहते हैं हम जरूरी को। मेरे जीवन का लक्ष्य, हदफ, एक आदर्श शिक्षक। आदर्श शिक्षक को हम कह सकते हैं मिसाली उस्ताद। ठीक है, बनना है ऐसा शिक्षक जो ना केवल पुस्तकीय ज्ञान दे, जी हां, पुस्तकीय ज्ञान कहते हैं किताबी इल्म, जिसको हम बुकिश नॉलेज कहते हैं इंग्लिश में, अपितु, ये जो अपितु है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बल्कि, क्या? बल्कि, बल्कि, बल्कि चरित्र। चरित्र किसको कहते हैं भाई? चरित्र कहते हैं हम, चरित्र कहते हैं हम किरदार को, किरदार को। संस्कार, संस्कार कहते हैं हम तहजीब को। और आत्मबल यानी खुद एतमादी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मैं आत्मचिंतन। आत्मचिंतन कहते हैं खुद शनासी को, यानी खुद को पहचानना। सतत अध्ययन, सतत कहते हैं लगातार को, और अध्ययन कहते हैं मुताला को, यानी मुसलसल मश्क, सॉरी मुसलसल मुताला। एवं नियमित अभ्यास, नियमित अभ्यास कहते हैं बाकायदा मश्क करता हूं। मैं केवल सफल होना नहीं चाहता, सफल कहते हैं हम कामयाब को, अपितु बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहता हूं। आप जानते हैं इनकलाब कहते हैं इसको, रिवॉल्यूशन कहते हैं। मुझे विश्वास है, विश्वास यकीन को कहते हैं, मुझे विश्वास है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। समर्पण किसको बोलते हैं? डेडिकेशन को, यानी लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि, यद्यपि को हम कहते हैं अलदू, हालांकि, क्या? हालांकि राह में यानी रास्ते में बाधाएं होंगी। बाधाएं ये प्लूरल है, ये मुश्किलात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किलात होंगी। किंतु, किंतु लेकिन को बोलते हैं, लेकिन। विश्वास है कि दृढ़ निश्चय, परिश्रम और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। विश्वास किसको विश्वास किसको कहते हैं? यकीन को। दृढ़ निश्चय कहते हैं हम, दृढ़ निश्चय कहते हैं पुख्ता आज़्म को, पुख्ता आज़्म। परिश्रम यानी मेहनत, और धैर्य यानी हौसला से हर कठिनाई यानी हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरे विचार में, मेरे ख्याल में संघर्ष, संघर्ष कहते हैं हम जद्दोजहद को, जद्दोजहद ही चरित्र को निखारता है, यानी किरदार को संवारता है। निखारना, संवारना एक ही है, ठीक है। निखारना वैसे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अंततः, अंततः आपको मालूम है बिला आखिर या आखिर में, यदि, यदि कहते हैं हम अगर को, इफ, मेरे प्रयासों से यानी मेरी कोशिशों से कोई जीवन में, कोई जिंदगी में सफल होता है, कामयाब होता है, या समाज में या माशरे में कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है। सकारात्मक किसको कहते हैं हम? मुस्बत को, ठीक है। और परिवर्तन कहते हैं हम तब्दीली को। तब्दीली आता है, यानी अगर कोई मुस्बत तब्दीली आती है तब मुझे अपने जीवन के यानी जिंदगी के सार्थकता, सार्थकता कहते हैं हम मानवीयत, मानवीयत की
वास्तविक अनुभूति, अनुभूति कहते हैं एहसास को, और वास्तविक यानी हकीकी। तब मुझे अपने जिंदगी के मानवियत का हकीकी एहसास होगा। वास्तविक यानी हकीकी, और अनुभूति कहते हैं हम एहसास को। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी के लक्ष्य से जुड़े हैं, एम ऑफ लाइफ से जुड़े हैं, और इसको आपने हिंदी में भी सीखा, उर्दू में भी सीखा। इसको अब हम एक फ्लो में ट्रांसलेट करते हैं। हर इंसान के जिंदगी में एक मकसद का होना जरूरी होता है। हदफ के बिना जिंदगी एक बेसिम्त सफर के तरह है। जैसे कश्ती को सिमत देने के लिए पतवार जरूरी है या मिज्जाफ जरूरी है, वैसे ही जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए एक वाज़ेह मकसद का होना जरूरी है। ठीक है, मेरे जिंदगी का हदफ एक मिसाली उस्ताद बनना है। ऐसा उस्ताद, ऐसा मुअल्लिम जो ना फकत किताबी इल्म दे, बल्कि किरदार, तहजीब और खुद एतमादी का भी सबक पढ़ाए। अपने हदफ की तरफ बढ़ते हुए मैं खुद शनासी, मुसलसल मुताला और बाकायदा मश्क करता हूं। मैं सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहता, बल्कि माशरे में इनकलाब बपा करना चाहता हूं, इनकलाब लाना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेहनत और लगन से कोई भी हदफ हासिल किया जा सकता है। हालांकि रास्ते में रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन मेरा यकीन है कि पुख्ता आज़्म, या लेकिन मुझे यकीन है कि पुख्ता आज़्म, मेहनत और हौसला से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरे ख्याल में जद्दोजहद ही किरदार को संवारता है। बिलाखिर अगर मेरी कोशिशों से, अगर मेरी काविशों से कोई जिंदगी में कामयाब होता है, या माशरे में कोई मुस्बत तब्दीली रौनमा होती है या तब्दीली आती है, तब मुझे अपने जिंदगी के मानवियत का हकीकी एहसास होगा। ये था किससे जुड़ा हुआ जुमला? तो ये था एम ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ जुमला। अब आपके सामने ये पहला सेंटेंस दिख रहा है। आपने देखा कि यहां पर मैंने 4 वर्ड को राउंड कर रखा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य का होना आवश्यक है। आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अगर आप इन 4 वर्ड की उर्दू जानते हैं, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति यानी फर्द, इंसान, जीवन, जिंदगी, उद्देश्य, मकसद और आवश्यक, जरूरी। यानी हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद का होना जरूरी है। हर फर्द की जिंदगी में एक काम का होना जरूरी है। हर आदमी की उम्र में, ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा, सबकी हयात में ये भी नहीं होगा। हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद का होना। लक्ष्य के बिना यानी मकसद के बिना जिंदगी एक बेसिम्त सफर की तरह है। हदफ के बगैर जिंदगी एक खामोश सफर की तरह, मकसद के बगैर जिंदगी एक बेसिम्त सफर की तरह। ये सुटेबल है। नाव को दिशा देने के लिए पतवार आवश्यक है, यानी कश्ती को सिमत देने के लिए पतवार जरूरी है। कश्ती को सिमत देने के लिए चप्पू जरूरी है। कश्ती को चप्पू आगे बढ़ाता है, नाव को, और ये जो पतवार है वो डायरेक्शन देता है। कश्ती को सिमत देने के लिए चप्पू का होना जरूरी नहीं, नहीं ये सही। नेक्स्ट, मेरे जीवन का लक्ष्य एक आदर्श शिक्षक बनना है, यानी मेरी जिंदगी का मकसद एक मिसाली उस्ताद बनना है। मेरा ख्वाब है कि, मेरा फर्ज है कि मैं मिसाली उस्ताद बनूं। मेरी जिंदगी का मकसद एक मिसाली उस्ताद बनना। शिक्षक का काम केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं है, यानी उस्ताद का काम फकत किताबी इल्म देना नहीं है, या उस्ताद का काम सिर्फ किताबी इल्म देना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, यानी हर इंसान को अपना हदफ तय करना चाहिए, अपना मकसद तय करना चाहिए। हर शख्स को अपना मकसद तय करना चाहिए।
नेक्स्ट है शिक्षक चरित्र का निर्माण करता है, उस्ताद किरदार साजी करता है या किरदार की तामीर करता है, उस्ताद किरदार की तामीर करता है। लक्ष्य विहीन मनुष्य, लक्ष्य विहीन मतलब बेमकसद, लक्ष्य विहीन मनुष्य एवं पशु एक समान है। बेमकसद इंसान और जानवर एक जैसे हैं या एक जैसे होते हैं। बेमकसद इंसान और जानवर एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट, मैं सतत अध्ययन करता हूं। सतत अध्ययन के लिए मैंने बताया था मुसलसल मुताला, मैं मुसलसल मुताला करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है मैं समाज में क्रांति लाना चाहता हूं। क्रांति यानी इनकलाब, मैं माशरे में इनकलाब लाना चाहता हूं। ठीक है, मैं माशरे में इनकलाब लाना चाहता हूं। संघर्ष ही चरित्र को निखारता है, यानी जद्दोजहद ही जद्दोजहद ही किरदार को निखारती है या जद्दोजहद ही किरदार को संवारती है। आगे चलो, एक आदर्श शिक्षक समाज की नींव है। एक मिसाली उस्ताद माशरे की बुनियाद है। एक मिसाली उस्ताद माशरे की बुनियाद है। एक मिसाली उस्ताद माशरे की बुनियाद बनाता है, नहीं बुनियाद है। नेक्स्ट, शिक्षा से ही समाज का विकास होता है। तालीम से ही माशरे की तरक्की होती है। तालीम में ही माशरे का फला है, तालीम से ही माशरे में खुशहाली आती है, तालीम ही से माशरे की तरक्की होती है। नेक्स्ट, मनुष्य पहले कल्पना करता है। कल्पना करना यानी इमेजिनेशन, तसव्वुर, फिर योजना बनाता है। ठीक है, कल्पना करता है फिर योजना बनाता है। इंसान पहले तसव्वुर करता है फिर मंसूबा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये वर्ड है ऑब्जर्व, इमेजिन, प्लान, ये सब पॉपुलर वर्ब्स हैं। इसकी हिंदी आप लोगों को पता होगी। प्लान कहते हैं योजना बनाना, योजना बनाना। ऑब्जर्व कहते हैं अवलोकन करना। ठीक है, इमेजिन कहते हैं कल्पना करना। इसी तरह वर्ड है कंपेयर, एनालाइज, ये सब वर्ड्स हैं। ठीक है, एस्टिमेट, कंपेयर किसको कहते हैं? कंपेयर कहते हैं तुलना करना। एनालाइज किसको कहते हैं? विश्लेषण, ये मूर्धन श है, करना। एस्टिमेट कहते हैं हम अनुमान लगाना। क्या आप जानते हैं कि इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे? प्लान को मंसूबा बनाना, योजना बनाना यानी मंसूबा बनाना। ऑब्जर्व अवलोकन करना यानी मुशाहिदा करना। इमेजिन कल्पना करना यानी तसव्वुर करना। कंपेयर तुलना करना यानी मवाजना करना। एनालाइज विश्लेषण करना यानी तजजिया करना। एस्टिमेट अनुमान लगाना यानी तखमीना लगाना। ठीक है, तो अगर आप इन वर्ड्स को नहीं जानते तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। वैसे ये तो इसका जवाब है, ये पहले ही वाज़ेह है। ठीक है, अब मैं इसकी उर्दू लिख देता हूँ। प्लान किसको बोलते हैं? मंसूबा बनाना। ठीक है, मंसूबा बनाना। ऑब्जर्व मुशाहिदा करना। ठीक है, इमेजिन कहते हैं हम तसव्वुर करना। ठीक है, कंपेयर कहते हैं हम मवाजना करना। एनालाइज कहते हैं हम विश्लेषण यानी तजजिया करना। ठीक है, तजजिया करना। एस्टिमेट कहते हैं हम तखमीना, तखमीना लग। ठीक है, यानी एस्टिमेट। इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश उर्दू हिंदी तीनों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, कि मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा। ठीक है, मुझे यकीन है मैं अपना मकसद हासिल कर। आगे बढ़िए, अब हम उर्दू से हिंदी तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। उधर हमने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, ये देखें आप। अब हम हिंदी से, सॉरी, उर्दू से हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां भी हम रेड कलर को पिक करेंगे। अब यहां पर है मेरे पसंदीदा शायर, और आप को मैं बता दूं कि मेरे पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। ठीक है? मेरे पसंदी, क्योंकि जो भी फाल और मुतहर्रिक लोग होते हैं ना, उनके पसंदीदा शायर हैं वो, जिन्हें गतिशील होना पसंद है, जिन्हें गतिमान होना पसंद है, वॉन्ट्स टू बी डायनामिक। चलिए, इन्होंने अपनी शायरी में, इनकी शायरी का जो महवर है वो खुदी है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको इन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया है। आप इनकी शायरी में पढ़ेंगे दीन, मजहब, खुदी, जद्दोजहद, खुद एतमादी, इश्क, मिल्ली गैरत, इस्लामी इक़दार, ये सारी चीजें, हुब्बुल वतनी, ये सब पढ़ेंगे आप इकबाल की शायरी में। यही वजह है कि वो मेरे पसंदीदा शायर हैं। और गालिब की तरह ये गुंजलक अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं करते, हालांकि इनकी शायरी भी फारसी से आरास्ता व पेरास्ता है, लेकिन गालिब के जितनी तहदारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक, ये वो शायर हैं जो आपके फिक्र की परवाज को बहुत दूर तक ले जाते हैं। गालिब भी ले जाते हैं, लेकिन वो तफरीह की हद तक है। और इनके साथ मामला है कि ये आपको अगर ले जाएंगे तो आपको एक पैगाम देंगे, एक फिक्र आपको देंगे। मेरे कैफ चलते हैं, बढ़ते हैं। शायरी एक फन है जो जज्बात, ख्यालात और तजर्बात को हसीन अंदाज में बयान करती है। गालिब के इनके अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है, अच्छा आपने उर्दू के इन 3 शायरों का नाम अगर सुना है, गज़लों के बादशाह कौन थे? मीर तकी मीर। और एक ज़रीफ शायर हैं अकबर इलाहाबादी, और अल्लामा इकबाल। इन तीनों के बारे में कहा जाता है, मीर के बारे में कहा जाता है कि वो माजी के शायर हैं, अकबर हाल के शायर हैं, और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। शायरी एक फन है, फन कहते हैं हम कला को, आर्ट को, जो जज्बात, ख्यालात और तजर्बात को हसीन अंदाज में बयान करती है। जज्बात, ये जज्बा की जमा है, यानी भावनाओं, ख्यालात यानी विचारों, और तजर्बात यानी अनुभवों। ठीक है, इट मीन्स फीलिंग्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस को हसीन अंदाज में, यानी खूबसूरत अंदाज में या सुंदर तरीके से बयान करती है। ठीक है, प्रकट करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रस्तुत कर, हर शख्स का, यानी हर मनुष्य का या हर व्यक्ति का ज़ौक़, यानी उसका शौक, उसका स्वाद, और मुख्तलिफ कहते हैं अलग अलग होता है। जहां तक पसंदीदा शायर का ताल्लुक है, शायर यानी कवि का संबंध है, ताल्लुक, संबंध, अल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा शायर हैं, मेरे पसंदीदा कवि हैं। उनकी शायरी यानी उनकी कविताएं सिर्फ खूबसूरत अल्फाज, यानी सुंदर शब्दों का, वो कहते हैं ना बड़े ही सुंदर शब्दों का चयन करता है, वो सुंदर शब्दों का मजमुआ, यानी संग्रह, संग्रह नहीं बल्कि एक फिक्री इनकलाब, यानी बौद्धिक क्रांति की बुनियाद, यानी नींव है। उन्होंने मुसलमानों को खुदी, यानी आत्मचिंतन या आत्मचेतन,
ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, आत्म चेतन, यानी आपके कॉन्शियसनेस को वो जो है और बेदार करते हैं। एक बड़ी फेमस बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पढ़ेंगे आप, बहुत जबरदस्त बुक है, मैंने पढ़ा है उसको। वो इंसान का जो माइंड है ना, वो चेतन, सचेतन, अवचेतन, तीन तरह का माइंड होता है, वो उसमें बताया गया है। 10% है जो वर्क कर रहा होता है और 90% है सबकॉन्शियस होता है, उसको जगाना होता है। और जिसने उसको जगाया उन्होंने दुनिया में कुछ अलग किया है, दे डिड डिफरेंट। जद्दोजहद कहते हैं हम संघर्ष को, और हुब्बुल वतनी कहते हैं हम देशभक्ति को। एटॉमिक हैबिट्स या फिर कुछ अच्छी किताबें हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब पढ़िए। ये जिंदगी को संवारने वाली किताब है। और अगर ऐसे पढ़ना है आपको तो आप ट्राई कर सकते हैं। उर्दू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दक्तूर अब्दुर रहमान अल आरिफी की बुक है जिंदगी से लुत्फ उठाइए, या एक किताब है डोंट बी सैड, डॉक्टर आयज अल करनी की किताब है। ये सब पढ़िए, मजा आएगा। ये दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो मुताला बहुत करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और नहीं तो वो समयुर रहमान मुबारकपुरी की, अगर आपको सीरत नबवी पे कोई किताब पढ़नी है तो दुनिया में सबसे अच्छी किताब जो लिखी हुई है वो है शफीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब है। अगर सीरत नबवी पर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए शफीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब द सील्ड नेक्टर। मैं लिख दे रहा हूं, द सील्ड नेक्टर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पूरी दुनिया में इससे अच्छी लिखी हुई किताब नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं उर्दू में तो अर रहीकुल मखतूम के नाम से ये किताब मिलेगी आपको। इकबाल की तख्लीक, तख्लीक कहते हैं क्रिएशन, यानी रचना ने कौम को बेदार करने में यानी जागृत करने में अहम किरदार निभाया, यानी मुख्य भूमिका। अब यहां पर किरदार चरित्र नहीं होगा, ये भूमिका हो जाएगा। आप जानते हैं CEEL, सेल का मतलब बैटरी भी होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इसका मतलब कोशिका होता है। और अगर ऐसे हम बात करें लिटरेचर की, सेल कहते हैं हम कोठरी को, कमरा को, जैसे जेल की कोठरी तो उसका सेल, कमरा। बहुत सारी मीनिंग है इसकी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। आपने अभी क्या पढ़ा पिछले वाले पैसेज में कि किरदार चरित्र को बोलते हैं, वो कैरेक्टर वाला चरित्र। यहां पर जो किरदार है वो भूमिका वाली बात है। उनकी शायरी में सियासी बेदारी और रूहानी पैगाम भी होता है। सियासी बेदारी हम कहते हैं राजनीतिक जागरूकता, और रूहानी पैगाम, रूहानी कहते हैं स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक संदेश भी होता है। इकबाल की शायरी, इकबाल की कविता न सिर्फ मुझे हौसला यानी धैर्य अता करती है, यानी प्रदान करती है, बल्कि जिंदगी का मकसद यानी लक्ष्य भी समझाती है। इकबाल की शायरी खुदी, खुदी कहते हैं हम आत्मचेतन, इत्तेहाद यानी एकता, जद्दोजहद यानी संघर्ष, दीन यानी धर्म, फलसफा यानी दर्शन, इश्क यानी प्रेम, तालीम यानी ज्ञान, हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति, इंसानियत यानी मानवता, मिल्ली गैरत यानी राष्ट्रीय स्वाभिमान, और इस्लामी इक़दार और इस्लामी मूल्य यानी इस्लामिक वैल्यूज का दर्द देती है,
यानी का सबक पढ़ाती, का पाठ पढ़ाती है। दर्स देना यानी, दर्स देना यानी पाठ पढ़ाना। और इंसान के लिए रहनुमाई फराहम करती है। रहनुमाई, रहनुमाई फराहम करने का क्या मतलब है? और मानव के लिए या व्यक्ति के लिए रहनुमाई कहते हैं हम मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। अभी यहां पर जो मैंने आपको बताया है, ये खुदी, इत्तेहाद, जद्दोजहद, दीन, फलसफा, इश्क, तालीम, हुब्बुल वतनी, इंसानियत, मिल्ली गैरत और इस्लामी इक़दार। कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने इस बहाने से 11 अल्फाज आपको सिखा दिए एक सेंटेंस में, उसकी हिंदी के साथ। तो मैं जानबूझकर ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लाता हूं जहां आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिले। क्या शुरू करते हैं। कविता एक कला है जो भावनाओं, विचारों और अनुभवों को सुंदर तरीके से प्रकट करती है। हर व्यक्ति का स्वाद अलग होता है। जहां तक मेरे पसंदीदा कवि का संबंध है, जहां तक पसंदीदा कवि का संबंध है, अल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा कवि हैं। उनकी कविता केवल सुंदर शब्दों का संग्रह नहीं, अपितु एक बौद्धिक क्रांति की नींव है। उन्होंने मुसलमानों को आत्मचेतन, संघर्ष और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। इकबाल की रचना ने राष्ट्र को जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी कविता में राजनीतिक चेतना, जागरूकता जिसको कहते हैं, और आध्यात्मिक संदेश भी होता है। इकबाल की कविता न केवल मुझे धैर्य प्रदान करती है, अपितु जीवन का लक्ष्य भी समझाती है। इकबाल की कविता आत्मचेतना, एकता, संघर्ष, धर्म, दर्शन, प्रेम, देश ज्ञान, देशभक्ति, मानवता, राष्ट्रीय स्वाभिमान और इस्लामी मूल्यों का पाठ पढ़ाती है और व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये था अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में, या जनरली शायरी के बारे में। पहले तो जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है वहाँ बस शायरी के बारे में या फिर अपने पसंदीदा शायर के बारे में बताते हैं, उसके बाद जो है उनके बारे में बताया जाता है। तो इसको मैंने उसी तरह से आपके लिए सजाया है। लेकिन यहाँ पर जो मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है, अव्वलियत ये रहती है, मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे अल्फाज को चुनूं जो आपके इम्तिहान में काम आने वाले हों और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के आप वर्ड्स सीख सकें। अभी मेरे जहन में पहली प्रायोरिटी आपको मजमून में स्ट्रॉन्ग करना नहीं है। मेरी पहली प्रायोरिटी आपको मजमून लिखना सिखाना नहीं है, मजमून निगारी नहीं। अभी सिर्फ मैं वर्ड सिखा रहा हूं या ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं। शायरी एक फन है, शायरी यानी कविता एक कला है, फन कला को कहते हैं। अल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा शायर हैं, अल्लामा इकबाल मेरे प्रिय कवि हैं, प्रिय कवि हैं। अल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा कवि हैं, प्रिय कवि हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। आगे चलिए। इकबाल ने जद्दोजहद और हुब्बुल वतनी का, जद्दोजहद यानी संघर्ष, हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति। संघर्ष और देशभक्ति देखो कहां पर है, यहाँ है। नेक्स्ट है उनकी शायरी में, कविता में सियासी बेदारी। जी हाँ, राजनीतिक चेतना होगा कहीं पे, देखो राजनीतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना नहीं, अध्यात्म कहते हैं रूहानी, राजनीतिक चेतना भी होती है। उनकी शायरी में रूहानी पैगाम भी होता है, यानी उनकी कविता में, उनकी कविता में आध्यात्मिक संदेश भी होता है, भी होती है आध्यात्मिक संदेश। आध्यात्मिक संदेश, चेतना नहीं होगा यहाँ पे, पैगाम है तो संदेश। नेक्स्ट, इकबाल की शायरी मुझे हौसला अदा करती है, इकबाल की शायरी मुझे धैर्य देती है। नेक्स्ट, या धैर्य प्रदान करती है, अगर ये ऑप्शन में होता तो हो सकता था, प्रदान करती है। इकबाल की शायरी इस्लामी इक़दार, इस्लामी इक़दार आप जान रहे हैं, इस्लामिक वैल्यूज यानी इस्लामी आदर्श।
इकबाल की शायरी इस्लामी मूल्यों की शिक्षा देती है। जी हाँ, आगे बढ़िए। आदर्श, इस्लामी आदर्श थे परिपूर्ण है। सेंस थोड़ा थोड़ा बनता है लेकिन वो नहीं जो एग्जैक्ट वो है। आगे चलो। इकबाल की शायरी मिली गैरत, मिली गैरत आपको मैंने पहले ही बताया राष्ट्रीय स्वाभिमान। इकबाल की कविता राष्ट्रीयता सिखाती है। इकबाल की कविता राष्ट्रीय स्वाभिमान को संपन्न करती है। संपन्न नहीं, यहाँ जगाती है यानी जागृत करती है, और संपन्न करना होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, उसको उसको पूरा करना। ठीक है, इकबाल की कविता राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करती है। इकबाल इत्तेहाद और इश्क का पैगाम देते हैं। इत्तेहाद और इश्क यानी एकता और प्रेम का संदेश देते हैं, एकता और प्रेम का संदेश देते हैं। अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान का मशहूर कौमी तराना लिखा। हिंदुस्तान यानी भारत का, मशहूर यानी लोकप्रिय या प्रसिद्ध, कौमी तराना यानी राष्ट्रीय गीत। अल्लामा इकबाल ने भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत लिखा। वो अपनी शायरी में इनकलाब और माशरती इंसाफ की बात करते हैं। जी हाँ, इनकलाब यानी क्रांति, और ये हो जाएगा सामाजिक न्याय। चलो, यानी ही टॉक्स अबाउट रिवोल्यूशन एंड सोशल जस्टिस। यहां देखो कहां पर है ये क्रांति और क्रांति और क्रांति और सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, अल्लामा इकबाल बर्रे सगीर। ये बर्रे सगीर किसको कहते हैं? बर्रे सगीर कहते हैं कि ये जो बर्रे आज़म हिंद है, यानी कि हिंदुस्तान और इसके गिरदोनवाह में जो भी कंट्रीज हैं उनको मिलाकर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे कंट्रीज आते हैं, इसको बर्रे सगीर कहते हैं। ठीक है? अल्लामा इकबाल अरब भारतीय उपमहाद्वीप जिसको कहते हैं, इसको अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं बर्रे सगीर को, तो इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा सा इसको बोल्ड करना होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है इकबाल की शायरी में फलसफा यानी दर्शन और देशभक्ति देखने को मिलती है। दर्शन और देशभक्ति देखने को। इकबाल ने खुदी का दर्ज दिया यानी आत्मबल का, आत्मचेतन का दर्ज दिया। इकबाल का कलाम खुसूसी तौर पर यानी विशेष रूप से नौजवानों के लिए है, यानी युवाओं के लिए। इकबाल की का कलाम, कलाम यहाँ पर रचना हो जाएगा। इकबाल की रचनाएं विशेष रूप से वृद्धों, नहीं वृद्ध बूढ़ा को कहते हैं। नेता, ये तो अमल ही नहीं करते। नेता एकम नेता, नेता दुना भाषण, नेता तिया प्रशासन, नेता चौके अनशन, नेता पंचे घोटाला, नेता छक्के बहाना, है ना, झूठा प्रचार, भ्रष्टाचार, नवनाश, सर्वनाश, ये पहाड़ा है नेताओं का। यही सारी चीजें होती हैं फितरत में उनके। इकबाल की रचनाएं विशेष रूप से युवाओं के लिए, ये वाला दिस वन इज परफेक्ट। ठीक है, आपका दोनों इससे मुकम्मल हो गया, जिसको मैंने आपको ट्रांसलेट भी करवा दिया और साथ ही उस पर 30 MCQs मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। अगर आप मेरे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ओके इंग्लिश एकेडमी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और आप सहायक उर्दू अनुवादक वाले बैच से जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है।